था कि बात में है, एक जगह है कि पहाड़ों को मीखों की तरह गाड़ दिया गया है और एक जगह है कि आप समझते हैं कि ये जमे हुए हैं लेकिन वो उड़ रहे हैं। इनका मुझे जरा समझा दीजिए। माशाल्लाह जी, देखिए ये बहुत ही गहरे तफक्कुर के बाद ऐसा सवाल अल्लाह ज़हन में डालता है। एक जगह अल्लाह कहता है कि मैंने इन्हें मेखों की तरह गाड़ दिया है, दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहा है कि ये बादलों की तरह उड़ रहे हैं। सहाब का लफ्ज़ आया वहाँ, हाँ या नहीं? अब इसमें फ़र्क देखें। हज़रत मुशर्रिक़ करीम ने एक जगह लिखा है, शायद आज की बात में, कि ये पानी के मशकीज़े हैं। पहाड़ क्या हैं? पानी के मशकीज़े। ये लफ्ज़ जरा गौर करें इस पे। अब आप तवज्जो दें, जरा तवज्जो से इस पे सोच के देखें कि पहाड़ों में पानी के चश्मे क्यों बनते हैं? जब सतह वाटर लेवल जो है वो 8000 मीटर नीचे है, 6000 मीटर नीचे है। कहते हैं ना 6000 फुट की बुलंदी पे और 8000 फुट मीटर कह गया मैं, माफी चाहता हूँ। अब असल में क्या है कि ये पानी ही के मशकीज़े, बड़ी मोटी खाल वाले जो हमारे लिए, यानी उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब ये तो हो गया इसके बादलों। बादल क्या होते हैं? पानी कैरी कर रहे हैं ना। बादलों में क्या होता है? पानी होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। और करें अब इसको समझें कि ये गाड़े हुए मेखों की तरह का क्या मतलब है। आपने अगर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये देखा हो कि गाड़ी अगर वॉबल करे, गाड़ी चलते हुए हिल रही हो, तो कहते हैं इसकी व्हील बैलेंसिंग होने वाली है। सुना है आपने ये लफ्ज़? व्हील बैलेंसिंग में क्या करते हैं कि एक तराजू नुमा मशीन पे उसे रखते हैं व्हील को, और उसे घुमा के देखते हैं कि इसका वेट किस तरफ ज्यादा है। उसके ऑपोजिट वहां सिक्का गाड़ दिया जाता है रिम पे। अच्छा, उससे व्हील बैलेंस हो जाता है। इसको व्हील बैलेंसिंग कहते हैं। ये बिल्कुल मैकेनिकल प्रोसीजर बता, मतलब मिसाल अर्ज करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जमीन अपने एक्सेस पे 25,000 मील फी घंटा की रफ्तार से रोटेट कर रही है। अब इतनी स्पीड से क्या होगा, अगर इसमें जरा सी भी वेट की कहीं गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? ये वॉबल करेगी, और अगर वॉबल करेगी तो अपने कोर्स से हट सकती है। लिहाजा कुदरत का कैलकुलेशन देखें कि जैसे एक न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसी तरह जमीन अपने एक्सेस पे घूम रही है और वॉबल नहीं कर रही, अपने मदार में भी घूम रही है और अपने एक्सेस पे भी घूम रही है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए कुदरत खुद अपना राज बता रही है। अल्लाह रब्बे करीम अपना राज खुद बता रहे हैं। एक जगह कहा कि ये गड़े हुए हैं। अब अगर आप पहाड़ों का जमीन पे नक्शा देखें, ज्योग्राफिया का कोई नक्शा लेके, तो आपको चेन ऑफ पहाड़ नजर आएगी, चेन ऑफ माउंटेन्स। मतलब जैसे सिलसिला कोह मालिया, सिलसिला कराकुरम। ये हम लफ्ज़ सिलसिला क्यों बोलते हैं? इसलिए कि ये एक चेन की तरह जकड़े हुए हैं। अब उधर समुद्रों का पानी, उधर पहाड़ों में पानी, एक खारा और नमकीन और दूसरा मीठा और शीरी। इस वजाहत के बाद उम्मीद है कि ये दोनों आयात आपकी समझ में आ गई होंगी कि अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि ये सारा निजाम पानी पे बेस्ड है। एक जगह तो अल्लाह ने कहा भी है कि हमने आसमान से पानी उतारा और उसमें तुम्हारे लिए हयात है। दूसरी जगह कहा कि उसका तख्त जो है वो पानी पर कायम है, यानी सब कुछ पानी से बना है। अब पानी को मैं और आप मटीरियली जब देखते हैं तो ये है, हज़रत कलंदर बाबा ने इसकी शरह में फरमाया कि पानी जो है ये तसव्वुरात का खौल है। अब जब हम इसको इस जुमले की रोशनी में देखेंगे कि पानी जो है ये तसव्वुरात का खौल है, का क्या मतलब? पानी आप देखें जिस चीज में डालेंगे वो वैसा ही उसी जैसा हो जाएगा। गिलास में डालेंगे वो गिलास की शक्ल का हो जाएगा, जग में डालेंगे वो जग जैसा हो जाएगा। उसे आप किसी सुराही में डालें वो सुराही की शक्ल इख्तियार कर लेगा, प्याली में डालें तो वो प्याली की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जाम में डालें तो जाम जैसी, हाँ या नहीं? इसी तरह पानी जब बीज में दाखिल होता है तो वो बीज के तसव्वुरात को अपनाकर वो पौधा बन जाता है। पत्थर में दाखिल होता है तो पत्थर बन जाता है। ये हीरा सब पानी के मुख्तलिफ मज़ाहिरात हैं। ये लौह कलम को जब आप तवज्जो से पढ़ेंगे तो फिर आपको ये सारे राज़ नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपका शुक्रिया कि आपने इतना कीमती सवाल पूछा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इससे अंदाजा होता है ना कि किसी ने तफक्कुर किया, कम से कम इस्तेमाल तो किया ना, और तो किया। मैंने टूटे फूटे अल्फाज में आपको तौजीह कर दी। अब सर आपने बहुत अच्छी तरह बताया, अल्लाह को खुश रखे जी। जी हेलो जी, मैंने आपसे पूछना था कि आपने कहा था कि मैंने मुराक़बे पे जब गौर किया कि मुराक़बे का लफ्ज़ कुरान शरीफ में कहा है, तो फक्को रक़बा, फक्को रक़बा के बारे में हमें चाह रही थी आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कुछ बयान करते। अब मुझे ये सूरत का नाम तो याद नहीं आ रहा। ये तीसरे पारे में, हाँ जी, तीसरे पारे में बताया था। तीसरे नहीं, 30th ओके, आखिरी पारे में। जी जी, मैंने जी आपके बारे में जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फक्को रक़बा, रक़ब कहते हैं गर्दन को, ठीक है, रक़ब कहते हैं, इसी से लफ्ज़ है रकीब। जी, अब रकीब का मतलब है, मैं गलत बोल गया, माफी चाहता हूँ। रक़ब का मतलब है निगरानी करना, इसी से लफ्ज़ है रकीब, निगरानी करने वाला। अच्छा, अब अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम अपने ज़हन की निगरानी करो। हमने क्या कर दिया? फक्को रक़बा के गर्दन आज़ाद करो। हमने रक़ब का मतलब गर्दन लिया है, और फक्को यानी फे काफ काश वाला वो जो है उसका मतलब आज़ादी कर दिया। और इसका तर्जुमा वहाँ पे ये लिखा हुआ मिलता है हमें कि गुलाम आज़ाद करना। अब आजकल के दौर में तो गुलाम है नहीं, अब मैं क्या आज़ाद करूँ? इसलिए कुरान जो है वो हमें दावत देता है, हुक्म देता है कि हम उसके अल्फाज की जड़ को पकड़ के उस पर गौर करें। अब जब रक़ब का मतलब निगरान हुआ, निगरानी हुआ, तो रकीब का मतलब निगरानी करने वाला हुआ, तो मुराक़बा क्या हुआ? निगरानी का अमल, निगरानी के अमल को मुराक़बा कहेंगे। अब आप गौर करें कि जब हम अपने जहन की निगरानी करेंगे तो मुराक़बे में क्या करते हैं? आप एक नुक्ते पे तवज्जो जमा के बैठ जाते हैं और जो जहन में ख्याल आने हैं या आ रहे हैं उन्हें आने देते हैं और गुजरने देते हैं। मतलब यू आर सिटिंग जस्ट लाइक ओपी, ऑब्जर्वेटरी पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा होता है ना, चौकीदार, वो क्या करता है? रिलैक्स होकर बैठा होता है, देख रहा होता है कि दुश्मन की टेरिटरी में वहां पे कोई जानवर चल रहे हैं, तो कोई फौज मूव कर रही है, तो कोई लोग जा रहे हैं, तो मतलब वो क्या कर रहा है? दूरबीन होती है उसके पास, एक वायरलेस होता है। तो ऑब्जर्वेटरी पोस्ट का काम करना है। हमने जब मुराक़बे की हालत में बैठते हैं तो हम अपने ज़हन को आज़ाद छोड़ देते हैं और उसकी निगरानी करते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। वो फिर जब उसकी फ्लाइट बनती है, अब अगर उसकी फ्लाइट दुनिया के कामों की तरफ है तो आप दुनिया में फंसे रहेंगे। अगर अल्लाह की तरफ हो गई तो फिर अल्लाह से रब्ता हो जाएगा, अल्लाह अपने इत्तलात और ख्यालात जो हैं वो आप तक मुंतकिल करता रहेगा, क्योंकि आप उसकी तरफ मतवज्जो हो गए। अच्छा जी, वाज़ेह हो गया ये पूरा प्रोसीजर जो है।
जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो गया। अल्लाह का शुक्र है। देखिए एक बात सुन रखें, आज मैं एक बात कहने लगा हूँ, जरा बुरा ना मनाइएगा क्योंकि झटका लग सकता है। लेकिन ना अब हजूर अलैहिस्सलाम पे क्या आया? वही आई, वही। तो कुरान क्या हुआ? वही। शाबाश। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वही को पढ़ रहे हैं। हम वही को पढ़ रहे हैं और समझ नहीं रहे। तो बताइए हम इसकी मतलब कि क्या हम इसका वो अदब कर रहे हैं, हम इसका एहतराम कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। आप गौर करें, हम अल्लाह रब्बे करीम ने हजूर अलैहिस्सलाम के जरिए क्या इंतजाम फरमाया कि वो वही जो हजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे असर पे या उनके सामने लाई गई और जिब्राइल उनके पास लेकर आए, वो उन्होंने अपनी उम्मत के हर बंदे के लिए अवेलेबल कर दिए। जी हाँ। गौर करें, जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जी। अगर इसीलिए हम देखें ना, आपके सिलसिले में, सिलसिला दीनिया में ज़ाब्ता नंबर 9 क्या कहते हैं कि कुरान पढ़ो, कुरान समझो। अब हम सिर्फ तिलावती करके थक के बैठ जाते हैं और समझने तक नौबत ही नहीं जाने देते। शुक्रिया आपका बहुत। आपका शुक्रिया जी। जी जी वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। जी जी। कुरान है ही वही, तो उसको कौन सी वही की रोशनी में समझेंगे? कुरान को आपने देखें समझने की काबिश करनी है ईमानदारी से, समझाना अल्लाह ने, ये उसका कलाम है, वो जानता है वो क्या कह रहा है। हम और आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि तवज्जो को अल्फाज के मफहूम पे मरकूज रखने की कोशिश करें। उसके लिए आप डिक्शनरियों का इस्तेमाल करें, ठीक है? तराजम के बजाय बराह रास्त डिक्शनरी को कंसल्ट करें और फिर ये देखें कि मुख्तलिफ डिक्शनरियों में मुख्तलिफ मतलब दिए गए, तो बेहतर होगा कि वो मतलब जितना आपकी रिसर्चफुल माइंड होना चाहिए ना। अल्लाह क्या कह रहा है कि मेरी बातों को अब या तो हमें अरबी आती होती। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात कर देता हूँ। एक दफा एक साहब आए और कहने लगे आपको अरबी आती है? मैंने माजरत की नहीं, मुझे अरबी बिल्कुल नहीं आती। उन्होंने बड़े तन से कहा कि आप कुरान की तशरीह करने की मतलब बड़ी तशरीह करते हैं बड़े नेस्टी टोन में। मैंने कहा हाँ वो और बात है। मैंने कहा वो और बात है। उन्होंने कहा वो और बात क्या है? मैंने कहा मैं ज़बानदान नहीं हूँ, मैं सुखन फहम। कहने लगे इसका क्या मतलब है? मैंने कहा मैंने उर्दू में ये बात कही है ना, 2 लफ्ज़ बोले कि ज़बानदानी क्या चीज़ है और सुखन फहम होना क्या है। मैंने उनको एक मिसाल रखी। मैंने कहा बच्चा जो है माँ की बात समझता है, जब दुनिया में आया तो कोई ज़बान नहीं जानता था, तो माँ बोली उससे कितने अरसे में सीखी? उन्होंने कहा जी 2-4 साल में जाके वो बोले। मैंने कहा 5 साल। मेरे जैसे गरीब बच्चे भी होते हैं ना, बड़े स्लो सीखते हैं। फर्क करें उसने 5 साल में बोलना सीखा। माँ की बात, माँ तो उसकी बात पहले दिन से समझ रही है जबकि वो कोई भी नहीं बोलता था। उसे पता था इसको पेट में दर्द है तो इसको भूख लगी है और इसको कोई चीजें काट लिया या इसको कोई और मसला है, हाँ या नहीं? असल बात यह कि हमने कभी जहन लगाया नहीं कुरान में, हमें सुखन क्या समझ आ जाएगा? अब देखें ना, बड़ी सिंपल सी बात है। हम शेर व शायरी पढ़ते हैं, कितना ज़ौक़ शौक से लोग वाह वाह कर रहे होते हैं, उनको कुछ समझ आ रहा होता है ना। अब मेरे जैसे गरीब बंदे को वो कहता है ये क्या बोल रहा है यार, ये शेर में क्या है, मुझे तो नहीं समझ आई। तो दूसरा उसको बड़ी उस नजर से देखता है, कह रहे तुझे काश के तूने पी होती। तो कहने का मतलब ये कि जब तक हम ज़बानदानी की जान छोड़कर सुखन फहमी की तरफ मतवज्जो नहीं होंगे। ये बात होगी बात आपके कि वही है, कुरान तो वही ही है, वही को हमने नहीं समझना, वो अल्लाह ने खुद समझाना है। अल्लाह ने साफ मना किया कि अपनी ज़बान को हद तक मत दो, इसको याद कराना हमारा जिम्मा है। क्या मतलब कि जब वही आ रही है सिर्फ उसको तवज्जो से सुने। अब हमने कभी कुरान को इस जज्बे से पढ़ा कि ये मेरे लिए है, कभी हमने इसको इस फीलिंग के साथ अटेंड किया कि अल्लाह का कलाम मेरे लिए है, अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया। देखिए ना, हमें कहा गया कि भाई आज से 1400 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुआ। अब इस जुमले को बदल दें कि ये किताब अल्लाह रब्बे करीम ने अपने महबूब तरीन बंदे के जरिए मुझ तक पहुंचाई है। क्या इंतजाम किया? आपके ज़हन में अपनी भी अहमियत उजागर हुई या नहीं हुई? और साथ में कुरान की अज़मत भी उजागर हुई कि अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया भाई। अब अल्लाह रब्बे करीम ने अपने बंदों में से एक बंदे को चुना। मुस्तफा का लफ्ज़ी मतलब है चुना हुआ। अब ये हजूर अलैहिस्सलाम का इसमें नामे नामी है, इसमें मुबारक है मुस्तफा, चुना हुआ। अल्लाह ने उन्हें चुना और उनको वही उन पे नाज़िल की। उन्होंने वही को रिकॉर्ड करके अपनी उम्मत के लिए दस्तयाब कर दिया। क्या कमाल किया उन्होंने। ये है असल मौजज़ा। हमें शऊर ही नहीं है, हम सिर्फ इसको गिलाफों में लपेट के वो रहल पे रख के हिल हिल के पढ़ लिया और समझ लिया कि जी बस हमने हक अदा कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है। तो सुखन फहमी की तरफ मतवज्जो हो जाएंगे तो अल्लाह बहुत ज़हन खोलेगा। जी और कोई? जी जनाब। सर एक और सवाल। जी जी इरशाद। अल कारियात जी। इसमें ये है कि खड़खड़ाने वाली, जी। माल कारियात, आप क्या समझते हो कि खड़खड़ाने वाली क्या है? इसे जो इसका जरा थोड़ा सा आप सूरत का थोड़ा सा मफहूम समझा दीजिए। इस सूरत का मफहूम पहले अल्लाह रब्बे करीम, ये जरा मैं निकाल ना लूँ इसको, जरा आप इजाजत दें 1 मिनट। ये सूरत का नंबर बता सकते हैं आप मुझे? ये देखिए जरा, इसकी टोन जरा मुलाहिजा करें। अल कारिया, ये खड़ 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 खड़, अल कारिया खड़ 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 खड़, ठीक है? इसमें कोई और चीज है? अल कारिया, कारिया, फिर दोबारा कहा मल कारिया। सवाल पूछा क्या है ये खड़ खड़?
वह मातरा का मल कार्य, ऐसे ही है ना। अब देखिए एक ही लफ्ज को अल्लाह रब्बुल करीम 3 दफा इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या हो रहा है, पहले में एक ऐलान किया जा रहा है खड़ 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 खड़, क्या है ये खड़ 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 खड़, और क्या समझे कि क्या है ये खड़ खड़, जरा देखिए टोन देखें। अब ये टोन महसूस हुई आपको? आगे बताया कि ये एक ऐसी हालत है, यौमा हालत यकून नास, लोग हो जाएंगे कल फराशिल मबसूस, क्या होगा, बिखरे हुए पतंगे। अब बिखरे हुए पतंगे क्या होता है, यानी खड़खड़ाहट की वजह से ऐसी हालत हो जाएगी कि दे विल लूज द सेंस ऑफ डायरेक्शन, उन्हें पता ही नहीं किधर जाना है। पतंगे क्या कर रहे हैं, बिखरे हुए हैप्पैज़ार्ड ज़िगज़ैग हवा में उड़ रहे हैं, गौर करें हाँ या नहीं। यौमा यकून नास, यकून लोग हो जाएंगे, लफ्ज़ है हो जाएंगे, क्योंकि अगली आयत में आ रहा है वह तिकूनुल जिबाल, और पहाड़ों को कर दिया जाएगा। एक है हो जाएंगे और एक है कर दिए जाएंगे। अब गौर करें, होना जो है वो अंदर से है और किया जाना बाहर से है। तो ये आवाज की लहरों का पूरा निजाम अल्लाह रब्बुल करीम ने इरशाद फरमा रहे हैं क्या, कि ये एक ऐसी हालत होगी कि आवाज की फ्रीक्वेंसी की वजह से तुम सेंस ऑफ डायरेक्शन लूज कर बैठोगे और तुम्हारे अंदर जो जिबिलत है उसको क्या कहते हैं, धुनती हुई रंगीन ऊन की तरह उड़ा के रख दिया जाएगा। अब आगे बता रहे हैं कि क्या आगे क्या होगा, कि इससे बचना कैसे है। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनहु, हमने क्या तर्जुमा कर दिया, जिसका अमाल भारी होंगे, पता नहीं अमाल किस चीज का तर्जुमा इसमें। फअम्मा बस जो होगा, मन सकुलत वजनी, मवाज़ीना मवाजना करने पे दूसरों के साथ, एज कंपेयर टू दिस फ्रीक्वेंसी, जो इस फ्रीक्वेंसी को फेस करने के उसमें बड़ा भारी भरकम होगा, उसमें सखल होगा, उसमें तवानाई होगी। अब फर्क नजर आ गया तर्जुमे का। क्या कहा, फहो वफी ऐशत राज़िया, वो होगा अपनी मर्जी के ऐश। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीना, और वो जो हल्का पड़ेगा इस फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में वो हल्का होगा, क्या होगा, फउम्मुहु हाविया, क्या हुआ, वो होगा हाविया में। ठीक है, अब हाविया, हाविया का मतलब जहां रहा जाता है, वो होगा अपनी रहने की जगह पे। और फिर पूछा वह मादरा का माहिया है, वो तुम्हें क्या पता क्या है वो, नारुन हामिया, वो आग है जो उसकी हमायती है, जिस आग की ये सारी जिंदगी हमायत करता रहा। साफ लिखा हुआ हामिया। हम क्या करते हैं, परेशान रहते हैं तो हम आपकी हमायती तो कर रहे हैं, हम डरे हुए तो क्या कर रहे हैं। अब यही खौफ, यही डर, यही परेशानी, यही घुटन जो हमारे अंदर दुनिया में है, जब हमारे साथ ऊपर जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी आग साथी को लेके जा रहे हैं। नारुन हामिया, वो जो तुम्हारी हमायत, जिसकी तुम हमायत करते थे, हमने तर्जुमा क्या कर दिया, फायर ब्लेजिंग फियर्सली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम के मुताबिक हर जीरू दुनिया में आता है, इसलिए यहाँ से वापस चला जाए। हर जीरू के क़याम की एक मुद्दत का तयन करके इसको दुनिया में भेजा जाता है, ताकि उस दुनिया में अपने क़याम को अच्छा मुकम्मल करके चला जाए। उस दुनिया में मुंतकिल हो जाए जहाँ इसको रब की तरफ से जाने के बाकी मराहिल तय कर रहे होते हैं। अब इस दुनिया में क्यों भेजा जाता है, उसके में वो क्या काम लगा दिया जाता है जो उसने करना होता है। यहाँ पर भेजने में अल्लाह की क्या हिकमत है, दरअसल गाइड क्या है, जब भेज दिया तो क्या नहीं किया जाता है। जी जी ठीक है, जी जी आगे। ये तो आप मतलब मैं सवालों के जवाब करूँ। हाँ जी, आप इन्हें पूछिए। ये मेरा ख्याल है आपने किताब पुराने हकीम और लाशों से पढ़ा है। जी माशाल्लाह। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल करीम ने इंसान के अंदर अपनी रूह फूंकी, नफ़ख़्तु फ़ीहि मिनर रूही, बाकी सारी कायनात उसने कुन कह के बनाई, और इंसान को उस कुन के मरहले से उठाकर तो उसमें अलहदा से अपनी रूह भी फूंक दी। यहाँ पे आपको फर्क नजर आ गया। अब एक आयत है जो कहती है, अल्लाह रब्बुल करीम इरशाद फरमा रहे हैं एक आयत में कि इन्नी जाइलो फिल अर्द खलीफा, मैंने तो इसको जमीन में फी अलल अर्द नहीं है, ये जमीन में खलीफा बनाया। खलीफा कौन होता है, डिप्टी वाइस, जैसे वाइस प्रिंसिपल होता है, वाइस चांसलर होता है, वाइस यानी सेकंड। अल्लाह ने अपना सेकंड बनाया, सेकंड इन कमांड। अब ये हमारी तख्लीक का मकसद था। फिर इसको दूसरी जगह फरमाया, क्या फरमाया, वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्हों इंस को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो मेरा काम करें। अब हमने लफ्ज़ इबादत करके सारों को उठक बैठक में लगाया हुआ, अल्लाह का काम करना किसी को ध्यान ही नहीं आ रहा कि अल्लाह चाहता क्या हमसे। देखिए ना, अबद का मतलब है बात मानने वाला, खादिम, गुलाम। तो हमें अपनी हैसियत ही नहीं पता, हम यहाँ पे अपने बाप बन के बैठे हुए, अल्लाह के गुलाम थोड़ी बने हम। अब ये दो बातें हो गई, क्या कि इन्नी जाइलो फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने कहा इंसान को, तो मैंने अब कहा कि नहीं, वहां आदम और इंसान का फर्क देखें। आदम को इल्मुल अस्मा सिखाया, इंसान हुआ है जो अपनी असल को भूला हुआ है, निसियां से है ये लफ्ज़, निसियां भूला हुआ, निसिया अकल का। सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल करीम कह रहे हैं कि अपनी तखलीक भूला हुआ है, वो हुआ खसीमुम मुबीन, और ये खुला हुआ झगड़ालू बना हुआ है। खसम कहते हैं ना झगड़ने वाले को, इसी से हमारे यहाँ खसमा खानी कहते हैं ना, खसमा नुका मार रहे हैं। अब आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल करीम ने आपको तखलीक किया था अपनी मियादत के लिए, आपको इल्मुल अस्मा सिखाने से पहले अपनी रूह में से कुछ फूंका आपके अंदर, नफ़ख़्तु फ़ीहि मिनर रूही, रूह में से कुछ फूंका, रूह नहीं फूंकी। अगर अल्लाह अपनी रूह फूंक देता तो हम क्या होते, हम अल्लाह हो जाते, लेकिन हम तो मखलूक हैं। अल्लाह ने अपनी रूह में से कुछ सलाहियतें फूंकी, वो सलाहियतें जो हमें उसकी समझ, हमें उसको समझने के काबिल बनाते। अब उसके बाद आपको कहा कि अगर आपने वो जो मैंने तुम्हें इल्म अता किया उसका इज़हार करके बताओ, इज़हार करो, सामने बताओ। ठीक है,
हज़रत आदम ने ये थोड़ी कि वो कायदा सुना दिया कि अलिफ अल्लाह तो बे बिल्ली तो तेज तितली, ये थोड़ी हुआ। वो जो इल्म अता किया था उसको बरत के दिखाया होगा ना। अब वो इल्म तो फरिश्तों को था ही नहीं, तो उन्हें कहा कि भाई सजदा करो। अब ये था कि वहां जब उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, तो उसको कहा आदम को कि तुम अपनी ज़ौज के हमरा जन्नत में रहो। अब जब वो जन्नत में रखा गया, मना किया, देखो शैतान जो है ना तुम्हारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी से बच के रहना, वरना गौर करें इब्लीस को तो अल्लाह ने मरदूद कर दिया था, वो जन्नत में कहां से घुस गया। वो असल में हमारे अंदर की नेगेटिविटी को अल्लाह करीम शैतान फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। कौन? तुम्हारे अंदर की अपनी नेगेटिविटी। लेकिन अगर मैं मान लूं कि भाई मेरे अंदर कोई चीज खराब है, मुझे उससे बचना है। अब हमने चूंकि बाहर उसको इब्लीस की ज़ुर्रियत करार दे दिया, लिहाजा यहाँ सारे गलत हुए हैं, कोई अपनी इस्लाह पे आमादा ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि मुझे इस दुनिया में इसलिए भेजा क्योंकि वहां शैतान के बहकावे में आ गए थे। क्या हुआ था? हम शैतान के बहकावे में आकर शजरे ममनुआ के पास जाने की गलती कर बैठे, जिसकी अल्लाह ने मना किया था। हमने अल्लाह की हुक्म अदूरी की, नाफरमानी की, ज्यादा सही लफ्ज़ है बगावत की, उस पर जन्नत ने रिजेक्ट कर दिया। अब अल्लाह की चूंकि आप इंतहाई प्यारी मखलूक है, बहुत ही महबूब मखलूक है, क्या कहा? बीच में जमीन ले आए। आप जन्नत से निकले थे तो कहां जा रहे थे? आप जन्नत में जा रहे थे, अल्लाह ने बीच में जमीन रखी और क्या कहा? मुस्तकर, करार पकड़, मुस्तकर फिल अर्ज़, हाँ या नहीं? वह मतान इलाहीन, और ये कुछ मुद्दत के लिए मेरी तरफ से हदायत आती रहेगी, तूने अगर फॉलो किया तो तुम वापस आ जाना। और करें, मेरी तरफ से हदायत आएगी, अल्लाह खुद हदायत देता है। क्या हदायत देता है? कि वो गलती नहीं करनी, यानी शैतान को डिफीट करना सीखना है तुमने दुनिया में, तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं मैं, तुम्हें यहाँ पे करार पकड़ना है, दुनिया में रह के तुमने शैतान को डिफीट करना सीखना है। अगर तुमने डिफीट कर लिया, साबित कर दिया कि तुम बागी नहीं थे, तुमसे गलती हुई, तुम चकमे में आ गए, उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, अब तुमने इतने वाइज होकर दिखाना है कि दोबारा शैतान तुम्हें बहका ना सके। कितनों को ये शऊर है? भाई हम सिर्फ औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के समझते हैं कि वो शैतान भाग जाएगा। और भाई मेरे अंदर जो मेरा नेगेटिव एंड है, देखना बिजली की तार में दो तारें होती है ना, बल्ब में दो तारें होती हैं, पंखे में दो तारें होती हैं, हर बल्कि आले में दो तारें होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ या नहीं? पूरा तख्लीकी निजाम अल्लाह बता रहा है खलकनाकुम ज़ौजैन, तुमको मैंने बनाई जोड़ों में, तो मेरे अंदर पॉजिटिव है तो जाहिर उसका नेगेटिव भी तो है ना। अब मुझे अपना नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए भेजा के जाके वहां पे दुनिया में जाके भुगत, मादी जिस्म की कैद में रह और ये अपनी नेगेटिविटी का पिता मार। अगर तूने पिता मार लिया वापस आ जाना, वरना जहां जा रहा है वहीं जा। ये है दुनिया में भेजे जाने का असल मकसद। इसलिए कि यहाँ आके भी देखना शैतान तो लगा हुआ है ना, वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो हमें बेकार है, हमें अल्लाह से दूर रखे हुए, हम दूर हुए हुए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमें ये इख्तियार दिया हुआ है। अब आपने तय कर लिया कि नहीं, मैंने अपने इनर के शैतान को हराना है। देखना एक हदीस भी है, हुजूर अलैहि ने जब ये बात फरमाई कि भाई हर बंदे के साथ इसका शैतान लगा हुआ है, उसको जरा हराना है, तो सहाबा किराम में से किसी ने उनसे दरियाफ्त किया कि आपके साथ भी लगा हुआ है? उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने उसको मुसलमान किया हुआ है। यानी उसकी मैंने ऐसी बेइज्जती की है कि वो भी मुसलमान हुआ है। ये हदीस है। अब क्या हम उस नबी की उम्मत होकर आज तक, ये देखें आपने सवाल पूछा, मैं जोश से भर गया, क्योंकि ये बुनियादी बात है, हमें क्लियर नहीं है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। हम बस जानवरों की तरह चढ़ लिया, भिड़ लिया, लड़ लिया, खा लिया, पी लिया, बच्चे पैदा कर लिए, अल्लाह खैर करे, वो आगे हमारे बच्चे भी हमारी तरह जाहिल के जाहिल। बस हमें उनसे बात नहीं करनी। सुनिए मेरी अर्ज सुनिए, देखें हमें अपनी बात को खुद समझना है, ठीक है? जब आपने किसी को ठेकेदार बना दिया कि जी तू मुझे बात समझा, उसका जो मर्जी दिल करे समझाए। देखिए ना, जब मैंने उनको कहा कि मौलवी या मौलाना, क्या कह रहा हूँ, मेरा मौला, हमारे मौला है, मौला तो मैं खुद बना रहा हूँ उनको, और फिर बातें भी उनके खिलाफ कर रहा हूँ। नहीं भाई, वो तो देखें वो अपना दर्जा है ना उनका, वो हमें कुरान पढ़ा तो रहे हैं ना। भाई हमें कुरान नाज़रा किसने पढ़ाया? ओहो भाई, जितनी उनको आता है, लेकिन उन्होंने पढ़ना सीखा, उन्होंने आपको पढ़ना सिखा दिया, ठीक हो गया? आगे के मराहिल आपने तय करने, अपनी कब्र में आपने जाना या मौलवी साहब की कब्र में जाना? बस एनी जिनी गल समझ आ गई है। हमें देखें अपनी बात को, अल्लाह की बात को खुद समझना। मैंने क्या अर्ज किया? समझना हमने है, समझाना अल्लाह ने। वो नजरे करम कर दे, आपका खलूस देखकर आप पे रहमत अपनी कर दे, और वो करता है। वो तो खुद कहता है मैं हदायत दूंगा, तुम आओ तो सही। क्या कहा? मेरी तरफ कोशिश तो करो, वजाहिदू फीना, साफ कह रहा है मेरी तरफ कोशिश करो, जाहिदू कोशिश तुमने करनी, उसको बोलो ना और करें। ठीक हो गया जी? आपको ये जवाब क्लियर हो गया कि दुनिया में क्यों भेजा? कुछ ज्यादा अल्लाह का शुक्र है। बस आप नियत करके तो जुट जाइए, जाहिदू हो जाइए। हम जहाज दूसरा मतलब लेते हैं कि तीरों तफंग से होगा, नहीं भाई, अपने अंदर के शैतान को हराना है, ये असल जहाज है। सबसे बड़ा जहाज ये है, इसी को कहा ना कि नफ्स के खिलाफ जहाज है, जहाज अकबर है। जी, और किसी के ज़हन में कोई सवाल है? जी जनाब। मैं एक क्वेश्चन होगा जरूर। जी जी। आप जगह को सामने रखते हुए ये तय करना दुश्वार नहीं कि इंसान को दुनिया में इसलिए तो नहीं हाजिर भेजा गया कि यहाँ का होकर रह गए, उसको वापस अपने वतन जन्नत
की तरफ जाना है और वहाँ जाकर उसको अल्लाह की नियामत के प्राइस का इंजाम देना है। लेकिन इसके लिए अल्लाह की तरफ से दी हुई हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की जो शर्त है, इसको कोई जाने ही ना, और अगर जाने तो अल्लाह की रुके जरा रुके, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की शर्त ही ना कोई समझे। अल्लाह की, लेकिन हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अगर जाने उस पर अमल ना करे, अगर अमल करे तो बेदिली बेरगबी चीजें इतना ही करे जितना उसको आसान लगे, तो वो फिर क्या है, वो जन्नत की बजाय तो कहीं और ही फिर जाएगा। जाहिर है, बिल्कुल नमाज छूट जाती है, कोई दुनिया का काम होता है तो नमाज छूट जाती है। अर्ज ये है, देखिए सीधी सी बात है, हमें अल्लाह की बात को समझना है, पहले हम समझेंगे उसके बाद अमल ठीक होगी, हाँ या नहीं। बगैर सोचे समझे अगर मैं अमल कर रहा हूँ तो वो मैकेनिकल अमल है, वो रोबोटिक है, उसको मैं क्या कहूँगा, उसको खत्म करेंगे, रिचुअल, ये रस्म बन गई, हम एक काम रस्मन कर रहे हैं, रस्में नहीं करनी, उसकी रूह के मुताबिक करना है उसको। ठीक हो गया जी? देखिए ना, अल्लाह रब्बे करीम आपसे फरमा रहे हैं कि अकीमो सलात व आतो ज़कात, आपने हमने क्या तर्जुमा किया हुआ है कि नमाज पढ़ो। अब लफ्ज़ नमाज कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, अकीमो सला, अकीम कीम कीम कायम करना है, किसको, सलात को। सलात क्या है, ताल्लुक, एक ताल्लुक अल्लाह कह रहा है मेरे साथ कायम करो, व आतो ज़कात यानी खुद को ग्रो करो, खुद को डेवलप करो। हमने तर्जुमा कर दिया कि 2.5% दो। वो कुरान जो कह रहा है कि भाई कोई माल जमा करना गलत है, जमा मालम वददा, अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम माल जमा करोगे मैं इस माल को तपा कर सुरख करके अंगारे की तरह तुम्हारी पेशानियां, तुम्हारी पसलियां और तुम्हारी पीठें दागूंगा। ये है या नहीं कुरान की आयत? तो फिर ये हमने कहां से निकाल लिया, ये कहां से बना लिया कि माल जमा करो और उस पर 2.5 रुपया दे के जान छुड़ा लो। ये जुमला सुनने बड़ा मजा आएगा आपको। शरीयत में 40 पे 1 रुपया ज़कात है और तरीकत में 41 रुपया ज़कात है कि तुमने 40 रुपये जमा क्यों किया, तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है? सही बात है, गौर करें, तर्ज़े फिक्र है ना। देखिए ये सारा तर्ज़े फिक्र है, हज़रत कलंदर बाबा ने किताब लौह कलम में वह शगाफ लिखा है कि ये इंतहाई जामे प्रोग्राम है। अकीमो सलात व आतो ज़कात, आपने इसकी रूह को समझ लिया। उन्होंने साफ लिखा है कि एक जिस्म का वजीफा है और एक ज़हन का वजीफा है। ठीक है, अब देखिए ना, पीटी हम करते हैं तो पीटी करके अब फौजियों से ड्रिल कराई जाती है, ठीक है, लेकिन उन्हें तैयार तो असल में जंग के लिए किया जा रहा है ना, दुश्मन से लड़ने के लिए। ठीक है, हाँ या नहीं? सही। अब वो कहते हैं कि पीटी ही मेरा मकसद है, तो जाहिर है कि वो तो अकेडमी क्वालिफाई नहीं कर सकेगा। सही है, लेकिन असल युद्ध जो है वो तो आपने शैतान के खिलाफ लड़ना है, अपने नफ्स के खिलाफ लड़ना है। उधर तवज्जो नहीं है, उसको हम समझे नहीं, लिहाजा वो रस्म बन गई। रस्म में फिर होता है कि दिल नहीं लगता जी। तो ज़कात को भी ज़रा तो और ज़रा तफसील से बता दें। ज़का का लफ्ज़ जो है ना, हम तो ये समझते हैं, ज़का का लफ्ज़ ज़का कद अफ़लहा मन तज़क्का, अल्लाह कहता है घंटा ज़का, उसे काम मिल गया। फलाह कहते हैं हल चलाने को, तज़क्का जिसने खुद को डेवलप किया। ज़का का मतलब नशो नुमा देना है। वो आतो ज़का जो खुद भी डेवलप हो रहा है, दूसरों को भी डेवलप कर रहा है। असल मफ़हूम क्यों नहीं ले रहे हैं हम? 2.5 रुपये देके जान छुड़ा रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि उसकी रूह को भी तो समझे ना। अब आप नमाज पढ़ने खड़े, अल्लाह का एहसास ही नहीं है, दुनिया जहाँ के ख्याल चल रहे हैं। चल पड़े, सही है, ठीक है, सही कह रहे हैं। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया, बिल्कुल काफी है। मतलब ये हम यहाँ पे चेंज नहीं करना चाहिए, अपनी रब के मुताबिक अपने चेंज को चलाएं। इसीलिए आपको पता है ना कि मुराकबा मर्तबा है एहसान। अब आप क्या कहते हैं कि भाई आप पहले मुसल्ले पे नमाज जब कायम करने के लिए मुसल्ले पे बैठे तो 5 मिनट आंखें बंद करके ये तसव्वुर जमाएं कि मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। वो अल्लाह जो मुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो अल्लाह मेरी तरफ मतवज्जो है। माँ बच्चे की तरफ मतवज्जो, बच्चा वैसे खेल उठता है। हम माँ जितना ताल्लुक माने तो सही अल्लाह के साथ, लेकिन हम माँ जितना ताल्लुक मानते हैं अल्लाह के साथ नहीं, हम तो उसको हुक्म देते हैं ये कर दे और ये ना करना। नहीं नहीं नहीं, हमारे अंदर कोई मोहब्बत आई नहीं अल्लाह के लिए। हम माने तो सही ना, जब मान लेंगे तभी वो आएगी ना, पैदा करेंगे। ये जो तसव्वुर मर्तबा एहसान का मुराकबा है, ये भी हदीस है कि अल्लाह ने हज़रत अलैहि से कहा, उन्होंने कहा कि तुम इस तरह उसकी इबादत करो काइन्ना का तरह, तुम उसको देखते हो, वरना वो तो तुम्हें देख ही रहा है। इतना तो महसूस करो कि वो तुम्हें देख रहा है। क्यों जी? चलिए अपना ख्याल रखिए। मेरा ख्याल है काफी हो गया। या है किसी के पास पूछने को सवाल? जी फरमाइए। कोई और बता रही है लोग, कोई बात नहीं, वैसे भी टाइम बहुत कम रह गया जी। कोई बात नहीं जी, अभी बात रखें, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में इंसानी के ऊपर काफी लंबा है, तो आप थोड़ा आपको टाइम लग जाए। हो सकता है मैं 3 जुमलों में ही बता दूं, आप सवाल मुख्तसर करें। अगर इंसान हर इंसान को संभालने के बाद रूह ईमानी की सतह पर होता है, मगर तो इल्म और आगे को तरक्की देता है, अपने तर्ज़े फिक्र में उस वक्त फैलाव पैदा कर लेता है, तो वो तरक्की। मैं आपको आसान अल्फाज में अर्ज कर देता हूँ, इन इस्तिलाहात को एक तरफ रखने। और इल्म, फिक्र और अमल, क्या ये 3 लफ्ज़ याद करें। इल्म जो है ये रूह आज़म का दर्जा है, फिक्र जो है ये रूह इंसानी का दर्जा है, और अमल जो है ये रूह हैवानी का दर्जा है। ठीक है, बात पूरी हो गई। इल्म जो है ये रूह आज़म है। अगर आपके अंदर जितना इल्म आता चला जाएगा आप रूह आज़म के करीब होते जाएंगे। जितनी आपकी फिक्र, दिमाग काम करेगा, ज़हन काम करेगा, जितना आप खोज लगाएंगे, जुस्तजू करेंगे, रिसर्च करेंगे, खुदेड़ेंगे, चीज़ों को उधेड़ेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे, ये रूह इंसानी का दर्जा है।
अब जो आपको समझ आया उसके मुताबिक आपने जो जिस तरह से हाथ हिलाया, जिस तरह से मुंह हिलाया, जिस तरह से पैर हिलाए, जिधर गए जिधर, वो सब अमल के दर्जे हैं। मुख्तसर अल्फाज में कितनी बड़ी बात कह के सारा आपका रूहानियत का तीनों दर्जे जो है 3 लफ्जों में, कि मैं नहीं, हज़रत के अंदर बोलिए ने इरशाद फरमाए और किताब कलम में इरशाद फरमाए, लेकिन हमने किताब भी तो नहीं पढ़ी ना, मतलब ये हम पढ़ते कब है। ये 3 लफ्ज याद रहेंगे, इल्म, रूह आज़म, फिक्र, रूह इंसानी, ये इनके इस्तिलाही नाम है। और अमल जो है ये रूह हैवानी बस जी। अब इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ना, आपने रूह हैवानी के दर्जे से ऊपर उठना है। पहले आप अपने ज़हन का इस्तेमाल करेंगे, ज़हन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर इल्म हासिल होगा। वो इल्म नहीं जो किताबें पढ़ने से आता है, वो इल्म जो कि आपके अंदर से उगता है, जो अल्लाह ने आपके अंदर फूंका था, जो इल्म, इल्मुल अस्मा, जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उस इल्म को हासिल करना रूह आज़म का काम है। उसी को रूह आज़म कहते हैं। ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।